हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स को जो डिजिटल ड्रॉपलेट है, मतलब आपका कोई भी सर्वर है जो जिसपे उबुंटू 20.04 या उबुंटू 22.04 अवेलेबल है, उस पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स को किस तरीके से होस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मल्टीपल वेबसाइट होस्टिंग से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियसली पढ़ा है या फिर समझा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, डिजिटल ओशन सीरीज के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिजिटल ओशन पे जाके अपना जो फ्री अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं, जिसमें हमको $100 फ्री क्रेडिट मिलता है और जो कि 2 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम लोग किस तरह पुटी के थ्रू SSH पब्लिक एंड प्राइवेट कीज जनरेट करते हैं, जिनकी जरूरत हमें पड़ती है डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट को क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट क्रिएट कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है। ठीक है, और उस कॉन्फ़िगरेशन को सेट किया। उसके बाद हमने डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट के ऊपर लैंप स्टेक इंस्टॉल करके देखा। लैंप स्टेक क्या है? लिनक्स, अपाचे, माइस्क्ल एंड PHP, जो कि किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग के लिए मस्ट है, नेसेसरी है। ठीक है, उबुंटू प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, फिर देखो, उसके बाद हमने एक सिंगल वेबसाइट को डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म में जो ड्रॉपलेट है उसके ऊपर होस्ट करके देखा था। बेसिकली उबुंटू सर्वर के ऊपर हमने बेसिकली एक सिंगल वेबसाइट को होस्ट करके देखा है। अब हम लोग आज के देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स को किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सिंगल वेबसाइट होस्टिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज जाके देखिए, उसके बिना आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ शायद ना पाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह समझाने की, बट अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, इससे जस्ट पहले जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, वेबसाइट होस्टिंग का वीडियो है उबुंटू प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहां पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट्स की ही बात करेंगे यहाँ पे, है ना। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं यूज करते हैं तो भी आप इसको देख के समझ सकते हैं, मोटा मोटा आपको फंडा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उबुंटू प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। तो देखो, अभी अपन देखते हैं कि हम इसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो, उस पार्ट्स के बारे में मैं आपको एक बार डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे हमारी वेबसाइट्स के लिए, कि कौन कौन से डेटाबेसेस किस किस वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे। सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर करेंगे, कि मतलब उनको परमिशन डिसाइड करेंगे कि क्या क्या परमिशन रहेंगे उनके पास। ठीक है, थर्ड, हम लोग उनकी, जैसे हमने यहाँ पे रूट डायरेक्टरीज क्रिएट करी और यहाँ पे डेटाबेसेस बनाए, तो इनके बीच में कनेक्शन, इनके बीच में कनेक्टिविटी देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम config.php फाइल की मदद से करेंगे। ठीक है, फोर्थ हम लोगों का रहेगा STXS ओवरराइड इनेबल करेंगे हम लोग, जिसको हम कैसे करते हैं, वर्चुअल होस्ट को क्रिएट करके करते हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग वर्चुअल होस्ट वर्चुअल होस्ट बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट, हम दोनों जो वेबसाइट्स हम लोग आज होस्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए हम लोग फ्री SSL इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो, आज मैं बेसिकली 2 वेबसाइट्स के लिए बात करूंगा। मैं आज 2 वेबसाइट्स आपको यहाँ पे होस्ट करके बताऊंगा। उन 2 की तरह आप 20-30 जितनी वेबसाइट्स चाहो आप अपने ड्रॉपलेट के ऊपर या फिर किसी भी उबुंटू प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट करवा सकते हो। ठीक है, देखो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुटी ओपन कर लेते हैं। पुटी को ही हम लोग यूज करते हैं, तो पुटी को हम लोग ओपन कर लेते हैं, और हमारा जो सेशन है, test1 सेशन के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, देखो, इसका IP क्या है, 159.89.17335। यही हमारा IP है जो हम लोगों ने क्रिएट किया था बेसिकली। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे हमने ये टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर यही ड्रॉपलेट क्रिएट किया हुआ है। देखो, यही IP है 159.89.17335। ओके, बेसिकली इसको हम लोग देख लेते हैं कि यही IP ओपन है ना हमारे पुटी में। ठीक है, यही IP ओपन है, इसको मैं लोड करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे से पासफ्रेज पूछ रहा है, तो वही SSH कीज का पासफ्रेज है, जब हमने SSH कीज ड्रॉपलेट में इंसर्ट करी थी तो यही पासफ्रेज यूज किया था। तो हम लोग यही पासफ्रेज डाल के यहाँ पे हमारा पुटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने पुटी ओपन कर लिया और इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर लेते हैं, है ना। तो देखो, मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। हम लोग हमेशा डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से ही करते हैं, जिससे आपको कमांड जो है वो बहुत अच्छे से विजिबल हो पाए। ठीक है, मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया यहाँ पे। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे। मैं 2 वेबसाइट्स यहाँ पे होस्ट करने वाला हूँ डिजिटल ओशन ड्रॉपलेट के ऊपर, तो मैं 2 डेटाबेसेस क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने डेटाबेस के अंदर माइस्क्ल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा, जो कि मैंने माइस्क्ल इंस्टॉल करते टाइम पासवर्ड रखा था। ठीक है, मैंने जैसे ही पासवर्ड डाला तो मेरा
यहाँ पे डेटाबेस ओपन माइस्क्यूएल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे से क्वेरीज के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करूंगा। देखो मैं फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, माय क्रिएट डेटाबेस नेम 2। अब देखो क्या है बेसिकली यहाँ पे मैंने यूज किया डेटाबेस का नाम डेटाबेस नेम 2, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, कुछ और अपनी वर्डप्रेस फाइल का नाम रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बस आपको ये डेटा सेव रखना है ना, आपके पास ये डेटा रहना चाहिए, ठीक है। मैंने डेटाबेस नेम 2 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया और डेटाबेस नेम 3 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। सिंपल है, ये मैंने क्रिएट कर दी डेटाबेसेस। अब मैं इनके यूजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक बार देखो अपन देख लेते हैं कि डेटाबेसेस क्रिएट हुए या नहीं हुए, है ना। तो देखो एक बार देखते हैं। देखो डेटाबेसेस में शो कर रहा है डेटाबेस नेम 2 एंड डेटाबेस नेम 3, है ना। देखिए डेटाबेस नेम 1 के नाम से मैंने, जब आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो देखा होगा कि मैंने जब सिंगल वेबसाइट होस्ट करी थी तो उसके लिए ये डेटाबेस नेम 1 के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है। सो ये मेरे डेटाबेसेस यहाँ पे 2 और 3 के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गए। अभी मैं इनकी यूजर्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो डेटाबेस यूजर 2 किसके लिए, डेटाबेस नेम 1 के लिए, ओके। यहाँ पे मैंने आप देखो ये डेटाबेस यूजर 2 क्रिएट कर दिया। अभी आप यहाँ पे डेटाबेस यूजर 2 की जगह कोई भी यूजर नेम डाल सकते हो डेटाबेस का, ठीक है। अपना नाम डाल लीजिए, फाइल नेम डाल लीजिए, कुछ भी, है ना। और यहाँ पे पासवर्ड भी आप लोग कुछ भी रख सकते हो, है ना। यहाँ पे पासवर्ड आप लोग चेंज कर सकते हो अपनी इच्छा के हिसाब से। मैं यहाँ पे टेस्ट पर्पज के लिए कर रहा हूँ तो मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं दूसरे वेबसाइट के लिए जो डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ वो वाला डेटाबेस मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब इस पे हम लोग प्रिविलेजेस सेट कर देते हैं। डेटाबेस यूजर 2 को डेटाबेस नेम 2 पे होल प्रिविलेजेस देंगे। बेसिकली हम यूजर को डेटाबेस पे प्रिविलेजेस दे रहे हैं, ठीक है। अलाउ कर रहे हैं कि यूजर उस पे से डेटा फैच कर पाए। बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो ये देखिए ये मैंने फर्स्ट वेबसाइट के लिए कर दिया डेटाबेस, और ये सेकंड वेबसाइट के लिए जो मेरा दूसरा डेटाबेस है उसमें कर दिया, है ना। आपको सिंपली कमांड्स कॉपी करनी है और रन करनी है ना। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली ये कमांड्स कॉपी करके रन करके हो कर सकते हैं। अभी मैं प्रिविलेजेस फ्लश कर देता हूँ, ठीक है। फ्लश प्रिविलेजेस किया मैंने, और देखो अपने स्टेप्स में आपको फिर से समझा देता हूँ हम लोगों ने किया क्या है, ठीक है। सिंपली हमने 2 वेबसाइट्स होस्ट करनी है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो हमको 2 डेटाबेसेस चाहिए। हमने यहाँ पे 2 डेटाबेसेस क्रिएट कर लिए हैं, देख रहे हैं आप, डेटाबेस नेम 2 और डेटाबेस नेम 3 के नाम से। मैं यहाँ पे कुछ भी डेटाबेस नेम लिख सकता हूँ, लिख दीजिए आप कुछ भी, ये हो सकता है मेरा डेटाबेस नेम, ठीक है। कुछ भी कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बस ये डेटाबेस नेम क्या रखा है, डेटाबेस यूजर नेम क्या रखा है, पासवर्ड क्या रखा है, ये आपको याद होना चाहिए तो आप कहीं पे भी कॉपी करके इस डेटा को सेव कर लीजिए, ठीक है। मैं इसी फाइल से उठा लूंगा। फर्स्ट काम हो गया, हमारा डेटाबेसेस क्रिएट हो गया। अब देखो हमारे क्या क्या पार्ट्स थे, डेटाबेसेस और यूजर्स क्रिएट हो गए वेबसाइट्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। रूट डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये हमारी कमांड्स हैं, ठीक है। तो मैं अभी बेसिकली कर कौन कौन से डोमेन्स के लिए रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 डोमेन्स हैं, ठीक है। 2 डोमेन्स है मेरे पास, मैं आपको दोनों डोमेन्स दिखा देता हूँ। देखो एक तो ये मेरा ये डोमेन है सर्विस सेंटर इन bangalore.in, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं मोस्टली GoDaddy से परचेस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसका डीएनएस मैनेजमेंट वाला पेज खोला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक मेरा डोमेन जो है इसको चलो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अपने बार में, जिससे अपने को आसानी रहेगी। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट डोमेन है और ये मेरा सेकंड डोमेन कौन सा है, देखो एक बार देखते हैं। मेरा एक डोमेन ये हो गया सर्विस सेक्शन bangalore.in, ठीक है। तो ये दूसरा डोमेन हम लोग चूज करेंगे, है ना। और इस डोमेन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सर्विस सेंटर इन mumbai.com, ओके। सो मैंने ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लिया है, बहुत सिंपल है। ये 2 डोमेन से अब देखो मेरे को क्या करना है, इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, जहाँ पे डोमेन 1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर दूंगा और जहाँ पे डोमेन 2 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सेकंड वाले को चेंज कर दूंगा। सिंपली ये याद रखिए, आपके डोमेन्स को यहाँ पे सिंपली कमांड्स में चेंज कर देना है। आप कमांड क्या क्या रन करनी है वो अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत आप पेशेंस रखिए, मैं आपको हर एक कमांड को रन करके दिखाऊंगा कि उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार मेरे को यहाँ पे चेंज करने दीजिए। दोनों जगह हमको चेंजेस करने पड़ेंगे और आपको भी ये कमांड ऐसे ही रन करनी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको योर डोमेन दिख रहा है वहाँ पे आपको अपना डोमेन डालना है, ठीक है। मैंने फर्स्ट डोमेन सब जगह चेंज कर दिया, अब मैं मेरा सेकंड डोमेन यूज करूंगा, ठीक है। सेम कमांड्स हैं, दोनों के लिए रन करनी है, इसलिए मैं एक साथ कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है
है ना, दोनों के लिए सेम कमांड्स रन होंगी, इसलिए बहुत सिंपल है। बस आपको कमांड्स का ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी जब आप कमांड रन कर रहे हो तो कुछ भी यार इसमें कॉलन की या फिर ब्रैकेट्स की इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, तो वो कमांड वर्क ही नहीं करती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपका जो ठीक है आपने क्या कमांड रन किया है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कमांड रन करते टाइम कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन ये कमांड्स हमारे पुटी के अंदर रन कर लेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट कमांड क्या है, पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम MySQL से एग्जिट करते हैं, यहाँ पे MySQL ओपन है, ठीक है, MySQL से एग्जिट करेंगे, ठीक है। MySQL से मैंने एग्जिट कर लिया। अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ पे डायरेक्टरी बना रहे हैं, हमारी दोनों वेबसाइट्स के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी क्रिएट करें। देखो ये कमांड क्या है, पहले इस कमांड को समझो, ठीक है। ये कमांड क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेबसाइट्स के लिए डायरेक्टरी बना रहे हैं, है ना। तो डायरेक्टरी क्या है, public_html के अंदर बन रही है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वेबसाइट के लिए डायरेक्टरी बनाई, ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट के लिए मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ और फिर मैं सेकेंड वेबसाइट के लिए डायरेक्टरी बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है, ओके। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, आप लोगों को इजीली दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, हम www डेटा से हमारी डायरेक्टरीज को ओन करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि यूजर हमारा डेटा जो है फैच कर पाए, ठीक है। कमांड्स आप लोग प्रॉपर्ली देखिएगा, कमांड अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको दिक्कत आएगा। प्रॉपर्ली आप वीडियो को पॉज करके कमांड देखिए। यहाँ पे अपने मेरे डोमेन, मैंने जो यहाँ पे डोमेन पेस्ट किया है उसकी जगह अपना डोमेन डाल लीजिए, ठीक है, तो आप बहुत सिंपली इसको रन कर पाएंगे, है ना। इन बिटवीन आपको कुछ भी फाइलजिला ओपन करके या फिर अपना डोमेन रन करके नहीं देखना है। अभी कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है कि आपका डोमेन रन करने लग जाएगा या फिर फाइलजिला में आपको कुछ डायरेक्टरी दिखने लग जाएगी। जब मैं आपको जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हीं को फॉलो करते जाना है, तो ही प्रॉपर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाओगे, मल्टीपल वेबसाइट्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट के लिए कमांड रन कर लिया था, मैं सेकंड वेबसाइट के लिए भी कमांड रन कर लेता हूँ। देखो अभी मेरे पास यहाँ पे समझो 4 वेबसाइट्स और होती तो मैं सेम कमांड्स 4 वेबसाइट के लिए करता, 5 वेबसाइट्स होती, 10 होती तो मैं 10 के लिए यही कमांड रन करता, बस इसमें मेरा डोमेन नेम चेंज करता जाता, ठीक है। ये प्रोसेस है, आपको समझना है ना। तो ये सारी कमांड्स यूज होंगी, है ना, जितनी भी वेबसाइट्स है सबके लिए, ओके, समझ आ रहा है आपको। तो मैंने बेसिकली ये इस कमांड से क्या किया, मैंने वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है वो मेरी डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर दिया है ना। तो मैंने फर्स्ट वेबसाइट के लिए कर दिया था और अब मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन क्लियर करके सेकंड वेबसाइट के लिए कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में वर्डप्रेस पेस्ट कर दी। अब मैं उन जो वर्डप्रेस फाइल्स पेस्ट हुई है उनके लिए हम लोग परमिशन सेट करेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे स्क्रीन फिर क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो परमिशन सेट करेंगे, परमिशन सेट करने के लिए देखो कमांड प्रॉपर्ली रीड कर लो। फर्स्ट वेबसाइट के लिए ये कमांड है, सेकंड वेबसाइट के लिए भी यही कमांड है, बस मैंने डोमेन नेम चेंज किया है, ठीक है। तो इसको रन करवा देते हैं, अभी इसको सेकंड वेबसाइट के लिए रन करवा देते हैं। कमांड्स आपको प्रॉपर्ली रखनी है यार, है ना, कमांड्स आप प्रॉपर नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब दूसरी कमांड जो है हमारी फाइल्स के लिए, पहली वाली डायरेक्टरीज के लिए थी, अब ये फाइल्स के लिए है, इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। और हमारी सेकंड वेबसाइट के लिए भी इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको रन करवा दिया, ओके। सो देखो बेसिकली हमारी रूट डायरेक्टरीज का रूट डायरेक्टरीज हमने हमारी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब रूट डायरेक्टरीज क्रिएट होगी तो हम इसको देख कैसे सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे देखेंगे इसको वो मैं आपको लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। आप सिंपली क्या करिए, अपना फाइलजिला ओपन करिए, ठीक है, और मैंने आपको फाइलजिला से कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी ड्रॉपलेट को, कैसे हम लोग फाइल्स देखते हैं वो लास्ट वीडियो में बताया है, जहाँ पे मैंने सिंगल वेबसाइट होस्ट करके दिखाया है आपको। तो वहाँ पे जाके आप लोग अपने फाइलजिला को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फाइलजिला को ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पासफ्रेज दे देते हैं, पासफ्रेज जो हमने यूज किया था SSH कीज बनाते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाथ डालते हैं हमारी डायरेक्टरीज का, ठीक है। तो डायरेक्टरीज का पाथ क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो डायरेक्टरीज का पाथ हम लोग क्या कर यूज करें, www public html, ठीक है, ये मेरी डायरेक्टरीज का पाथ है ना। तो मैं इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मेरी सारी की सारी जो वेबसाइट डायरेक्टरीज हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेरा पाथ हो गया, एंटर करते हैं तो ये डायरेक्टरी public_html ओपन होगी। देखो इसमें जो फर्स्ट वेबसाइट मैंने पहले होस्ट करी थी वो अवेलेबल है, ठीक है, और ये वेबसाइट जो हम लोग अभी होस्ट कर रहे हैं वो दोनों की डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई हैं। इनको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा देखो यहाँ पे वर्डप्रेस की जितनी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं जो कि हमने कॉपी करनी है, ठीक है।
दूसरी वेबसाइट का खोल के देखते हैं जिसको हम लोग होस्ट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे भी सारी की सारी वर्डप्रेस फाइल्स पेस्ट हो गई हैं। अब देखो हमको देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरीज को ओपन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो उन सारी डायरेक्टरीज उस फाइल्स के ओनर हैं वो www डेटा होना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर www डेटा नहीं है, रूट है, तो जो यूजर आपकी वेबसाइट को फेच करेगा वो फेच नहीं कर पाएगा, उसको अलाउ नहीं करेगा रूट, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर हमेशा www डेटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, ओके। तो अगर इन केस अगर यहाँ पे www डेटा शो नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक कमांड में बता रहा हूँ आपको, जिस भी वेबसाइट के लिए www डेटा शो नहीं कर रहा है वहां पे आपको ये कमांड रन करनी है, ठीक है। ये कमांड आप रन करेंगे, यहाँ पे अपना डोमेन नेम चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अपना डोमेन नेम चेंज कर दीजिए, आपका जो भी डोमेन नेम है वो डाल लीजिए, और ये पर्टिकुलरली कमांड आप रन करेंगे sudo chown, ये वाली कमांड आप रन करेंगे, तो यहाँ से आपका और फिर यहाँ ये कमांड रन करिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, उस वेबसाइट की डायरेक्टरी को ओपन करिए, ठीक है, और वहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेज को, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर आपका चेंज हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये करना है आपको। यहाँ पे आप फाइलजिला में देख पा रहे हैं आपकी डायरेक्टरीज क्रिएट होगी। वापस हम लोग पुटी खोल लेते हैं और हमारा जो नोटपैड है वो ओपन कर लेते हैं, जहाँ से हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। देखिए मैंने रूट डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी है ना। रूट डायरेक्टरीज क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, फिर मैंने रूट डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी दोनों वेबसाइट्स के लिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन config.php के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं डेटाबेस को कनेक्टिविटी दूंगा रूट डायरेक्टरी से config.php फाइल के थ्रू, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस हैं, आप पुटी के थ्रू भी जा सकते हो, और पुटी के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आप फाइलजिला के थ्रू जा सकते हो। मैं दोनों प्रोसेसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो दोनों प्रोसेसेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डोमेन पेस्ट कर दो। देखो फर्स्ट वाले डोमेन के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपना डोमेन पेस्ट करो, है ना। यहाँ पे हमने अपना डोमेन पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पुटी में अपना config.php फाइल खोलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया इस कमांड को, और यहाँ से हम लोग पुटी में हमारा config.php फाइल खोलेंगे। तो देखो मेरा डायरेक्टरी अब क्या बन गया, ये मेरा रूट डायरेक्टरी बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग config.php फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो मेरा config.php फाइल जो कि सर्विस सेंटर इन बेंगलोर .in वेबसाइट के लिए है, डोमेन के लिए है, वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आप चाहो तो जो एडिटिंग है वो यहाँ पे कर सकते हो, पुटी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप डायरेक्टली फाइलजिला से इसका फाइल जो config.php फाइल है उसको नोटपैड में ओपन करके वहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ फाइलजिला में एडिटिंग करना, फाइलजिला से फाइल डाउनलोड करके एडिटिंग करना, ओके। तो मैं किस डोमेन के लिए कर रहा हूँ, सर्विस सेंटर इन बेंगलोर .in। तो इसकी डायरेक्टरी मैं फाइलजिला में ओपन करूंगा। देखो यहाँ पे सर्विस सेंटर इन बेंगलोर .in का डायरेक्टरी ओपन है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्टरी के अंदर wp config.php फाइल को ओपन करूंगा। देखो wp config.php फाइल है, इसको मैं एडिट करूंगा, व्यू एंड एडिट पे क्लिक करूंगा। व्यू एंड एडिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये config.php फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अब मुझे इसको एडिट करना है। देखो इसमें एडिट क्या क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपना नोटपैड ओपन करते हैं, हम लोग वहां से देखेंगे कि हमें क्या क्या एडिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे db नेम लिखा हुआ है, आप भी देखते जाइए और अपना एडिट करते जाइए। तो यहाँ पे हमको डेटाबेस नेम डालना है, यहाँ पे हमको डेटाबेस यूजर नेम डालना है, यहाँ पे हमें डेटाबेस पासवर्ड डालना है, जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट वेबसाइट के लिए डेटाबेस यूजर नेम क्या, डेटाबेस नेम क्या रखा था, डेटाबेस नेम 2, ओके। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, डेटाबेस नेम हियर। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ करिएगा, समझ के करिएगा। यहाँ पे अगर गलती हुई तो आपकी वेबसाइट हमेशा डेटाबेस कनेक्शन एरर दिखाएगी। तो डेटाबेस नेम की जगह आपने जो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस को डालना है, ओके, है ना। और यहाँ पे से हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, डेटाबेस यूजर नेम रखा है, डेटाबेस यूजर 2 रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस यूजर 2 डाल देते हैं यूजर नेम की जगह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस यूजर 2 डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या डालूंगा, डेटाबेस का पासवर्ड, पासवर्ड क्या रखा था मैंने यहाँ पे डेटाबेस यूजर 2 के लिए, डेटाबेस पासवर्ड 2, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड पेस्ट कर दिया, सिंपल है ना। तो मैंने यहाँ पे config.php के अंदर यहाँ पे डेटाबेस डिटेल्स डाल दी है, डेटाबेस नेम डाल दिया, डेटाबेस यूजर डाल दिया, डेटाबेस पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। जो भी आपने रखा हो डेटाबेस नेम, जो भी रखा हो डेटाबेस यूजर, जो भी रखा हो डेटाबेस पासवर्ड, जो भी रखा हो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस हमें क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जस्ट ये जो फाइल, ये जो जगह दिख रही है, ठीक है, इसकी यहाँ पे आके आपको एंटर करना है, एक और बार एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ से
आपको ये कॉपी करना है, डिफाइन एफएस मेथड डायरेक्ट। ये आप लोग कॉपी करेंगे, पूरा देख लीजिए अच्छे से, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है ना। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। जो हमारी config.php फाइल है जो हमने डाउनलोड की है पर्टिकुलर वेबसाइट की फाइलजिला से, उसको हम लोग एडिट कर रहे हैं, है ना। तो मेरे पास ये फाइल आ गई, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एफएस मेथड डिफाइन कर दिया, दो चीजें कर ली, डेटाबेस डिटेल्स डाल दी, एफएस मेथड डिफाइन कर दिया, सिंपल। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, मेरे को चेंजेस करने हैं। देखो आपको अपनी जो config.php फाइल है उसमें ये पार्ट दिख रहा होगा, है ना। इस पार्ट को मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे मेरे को ऑथराइजेशन कीज डालनी है ना। तो ऑथराइजेशन कीज डालने का प्रोसेस क्या है, मेरे को एक लिंक कॉपी करना पड़ेगा। देखो ये लिंक क्या है, ये लिंक देख लीजिए आप लोग, ये लिंक है ना। तो इस लिंक को आपको सिंपली कॉपी करना है। लिंक एक बार आप अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। मैंने इस लिंक को कॉपी किया, मेरा ब्राउजर ओपन करूंगा मैं, ब्राउजर ओपन करके मैं इस लिंक को रन करूंगा और मेरे पास ये एक की आ जाएगी। मैं इसको फुली कॉपी करूंगा, ऊपर से नीचे तक कॉपी किया मैंने। वापस मैंने config.php वाला जो पेज मेरा ओपन था वो खोला, ठीक है। और यहाँ पे पूरे की को मैं उससे चेंज कर दूंगा। तो देखिए मेरा का पूरा पेज जो है अपडेट हो गया। अब देख लीजिए वापस से मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, फाइलजिला में गया, जो मेरे को डोमेन अपडेट करना है उसकी डायरेक्टरी ओपन करी, उसकी config.php फाइल पे राइट क्लिक करके व्यू और एडिट पे क्लिक किया, तो मेरा क्या खुल गया, कॉन्फिग पेज, कॉन्फिग डायरेक्टरी ओपन हो गई, कॉन्फिग फाइल ओपन हो गई नोटपैड में, ठीक है। config.php मैंने उसमें क्या क्या चेंजेस किए, डेटाबेस डिटेल्स डाली, डेटाबेस नेम डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है। फिर ये एफएस मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, देख लो, है ना। फिर ये मैंने लिंक आपको दिया है उस लिंक को ओपन करके वहां से ये कोड जनरेट किया और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये 3 चेंजेस आपको करने, ठीक है। इसके बाद अपनी config.php फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दो और इसको क्लोज करते टाइम सेव कर दो, ठीक है। फिर जैसे ही आप फाइलजिला ओपन करोगे तो फाइलजिला में ये आपको अलर्ट दिखाएगा कि जो फाइल है वो अपडेट हो चुकी है, तो आप उसको अपलोड करना चाहते हो तो इस पे यस पे क्लिक करना है, सिंपली आपकी जो फाइल आपने अपडेट करी है वो अपलोड हो गई है। ओके, सो अब हम लोग वापस चलते हैं, हमको दूसरी फाइल भी अपडेट करनी है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे एक फाइल हमने अपडेट कर दी, देखो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि पुटी में तो हमें अपडेट करना नहीं है, तो हम लोग एक बार एग्जिट कर जाते हैं। और देखो एक बार मैं आपको इसकी वापस से config.php फाइल पुटी में खोल के दिखा देता हूँ कि जो हमने अपडेट किया है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो ये sudo nano config.php कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा देखो सब कुछ अपडेट हो गया है ना। डेटाबेस नेम 2 आ गया, यहाँ पे डेटाबेस यूजर 2 आ गया, डीबी पासवर्ड 2 आ गया, है ना। जो एफएस मेथड हमने डिफाइन किया था वो आ गया, ठीक है। और ये कोड जो हमने वहां से कॉपी करके पेस्ट किया था वो आ गया, कंट्रोल एक्स करके बैक कर देंगे, ठीक है। और हम लोग ये जो डायरेक्टरी है इससे बाहर आ जाते हैं अपनी रूट लोकल होस्ट डायरेक्टरी के पास, ठीक है। रूट डायरेक्टरी में आ गए हम लोग। अब वापस से हमने एक वेबसाइट के लिए तो कर लिया, एक वेबसाइट के लिए config.php अपडेट कर ली, अब दूसरी वेबसाइट के लिए हमको config.php अपडेट करनी है, तो ये हमारी दूसरी वेबसाइट है। आप अपना दूसरा डोमेन कॉपी कर लीजिए, फिर हमको दूसरी वेबसाइट में चेंजेस करने रहेंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, ठीक है। वही प्रोसेस क्या है देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप लोग वापस से ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप देखो ओटी में तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है कि किस तरीके से करना है। फाइलजिला में जाओ, ठीक है। दूसरा डोमेन क्या है आपका, सर्विस सेंटर इन mumbai.com है मेरा दूसरा डोमेन, ठीक है। इसकी मैंने वर्डप्रेस डायरेक्टरी वापस ओपन कर ली फाइलजिला में। इसमें मैं वापस से wp-config.php फाइल को ढूंढूंगा, इसको व्यू एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मेरी wp-config.php फाइल ओपन हो रही है, ये देखो मेरी wp-config.php फाइल ओपन हो गई दूसरी वेबसाइट की, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम चेंजेस करने हैं, ठीक है। आप लोग वापस से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग वापस से देख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या चेंजेस करने हैं देखो, मैंने दूसरी वेबसाइट के लिए क्या रखा था यहाँ पे, डेटाबेस डिटेल्स देखो अपन एक बार चेक कर लेते हैं मैंने दूसरी वेबसाइट के लिए क्या रखा था। तो देखो मैंने दूसरी वेबसाइट के लिए डेटाबेस रखा था, डेटाबेस नेम 3, आप कुछ भी रख सकते थे, मैंने आपको बताया था आप जो चाहें अपनी इच्छा से रख सकते हैं, लेकिन आपको उसको सेव रखना है, ठीक है। डेटाबेस नेम 3 रखा था मैंने, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, डेटाबेस नेम हियर की जगह मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने इसका यूजर क्या रखा था, डेटाबेस यूजर 3, ओके। मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यूजर नेम हियर की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये यू बच गया था, सॉरी, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया, मेरा पासवर्ड क्या था इस यूजर का, db पासवर्ड 3, आप कुछ भी रख सकते थे, मैंने आपको बताया था पहले, और बाद में आप इनको चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया, वही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे भी मेरे को वही एफएस मेथड वाला
कमांड डालना है, ठीक है। तो वही मैंने एफएस मेथड कॉपी किया, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने डबल एंटर करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वही सिंपली मेरे को इसकी ये वाली डिटेल्स यहाँ पे वापस पुट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, वही लिंक जो है मेरा, उस लिंक को कॉपी करके मैं फिर से मेरे ब्राउज़र में रन करूँगा, है ना। ब्राउज़र में मैं रन करूँगा, या फिर इसी पेज को रिफ्रेश अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरा दूसरा की यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। जब भी आप इसको जितनी बार रन करेंगे हमेशा नया की आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो आपको इसको बार बार रन करना है, सेम की कहीं पे भी नहीं डालना है, ठीक है। सेम की हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो मैंने वहां से ये पूरा का पूरा सिंटेक्स वापस उस लिंक को रन करके मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। वापस कोड को कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। सिंपली मेरी wp-config.php फाइल दूसरे डोमेन के लिए भी अपडेट हो गई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या किया, डेटाबेस डिटेल्स डाली दूसरी वेबसाइट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड चीज मैंने क्या की, एफएस मेथड डिफाइन किया। थर्ड चीज मैंने क्या की, लिंक को रन करके जो मेरा सीक्रेट कोड है वो जनरेट कर लिया और वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हर बार यूनिक कोड जनरेट होता है उस लिंक को रन करने से, तो आपको सिंपली हर बार नया कोड जनरेट करना है जितनी भी डेटाबेसेस को आप कनेक्टिविटी दोगे wp-config.php फाइल से, ओके। सिंपली ये याद रखना है आपको, है ना। सो मेरी ये wp-config.php फाइल अपडेट हो गई, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज कर देता है मैं इसे सेव कर दूंगा, ठीक है। वापस से मैं फाइलजिला ओपन करूंगा, जैसे ही फाइलजिला ओपन करूंगा ये अलर्ट आएगा कि ये मेरी दूसरी फाइल पे अपडेट हो गई है, तो इसको भी अपडेट करना है क्या, मुझे सिस्टम में अपडेट करना है क्या सर्वर पे, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली देखो क्या क्या हो गया है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा इसमें, है ना। सो देखो क्या क्या हो गया है, ओके। सो देखो हमने क्या क्या पार्ट्स ऑफ वीडियोस में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने सबसे पहले दोनों वेबसाइट्स के लिए डेटाबेसेस क्रिएट कर लिए थे, ठीक है। अगर इसमें आपके 50 वेबसाइट्स अगर आप कर रहे हो तो आपको 50 डेटाबेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे और 50 यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर अगर आप कॉन्फ़िगर साइट्स रूट डायरेक्टरी करी है हमने, तो 2 वेबसाइट थी तो 2 रूट डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर किया था कमांड्स के थ्रू। अगर आपकी 50 वेबसाइट से तो आपको 50 रूट डायरेक्टरीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब 50 रूट डायरेक्टरीज कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है, ये जो कमांड्स हमने रूट डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए रन करी है ना, तो जैसे ये वाली कमांड मैंने 2 बार रन करी है अलग अलग डोमेन नेम्स के लिए, वैसे आपको 50 बार रन करनी पड़ेगी 50 डोमेन्स के लिए। कमांड यही रहेगी, यही कमांड्स रहेंगी, ठीक है। आपको सिंपली ये याद रखना है, समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखो क्या करना है हमने वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया config.php के लिए। हमने दोनों वेबसाइट्स के लिए, दोनों डोमेन्स के लिए config.php को कॉन्फ़िगर कर लिया, और आपकी जितनी वेबसाइट्स है आप उतनी बार कॉन्फ़िगर करेंगे अलग अलग डोमेन के लिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, htAccess ओवरराइड इनेबल करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या है, देखो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमको दोनों वेबसाइट्स के लिए डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, ठीक है। डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट वेबसाइट के लिए हम लोग डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट वेबसाइट का यूआरएल क्या है, फर्स्ट वेबसाइट का यूआरएल क्या है, देखो सर्विस सेंटर इन bangalore.in, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट वेबसाइट का यूआरएल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका वर्चुअल होस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो देखो वर्चुअल होस्ट का क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, देखो ये वाला प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये कमांड रन करेंगे, डॉट कॉन्फ फाइल है ये, और हर जगह ये जो वर्चुअल होस्ट का टेक्स्ट है इसको हम लोग इसमें हम लोग जहाँ पे भी वो डोमेन लिखा है वहाँ पे हमारा डोमेन नेम डाल देंगे, बहुत सिंपल है, ओके। डोमेन नेम हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है ना। हमको डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है और उसके अंदर डॉट कॉन्फ फाइल बनानी है और उसके अंदर ये टेक्स्ट पेस्ट करना है, इसको ही हम लोग वर्चुअल होस्ट कहते हैं, ठीक है। बस इतना है ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट कॉन्फ फाइल क्रिएट करेंगे इस कमांड के थ्रू। यहाँ पे वो डोमेन नेम बनता है, तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट डोमेन नेम डाल लिया है, ओके। सिंपली मैंने इस कमांड को कॉपी किया, रन कर दिया। कमांड्स पॉज कर करके देखना वीडियोस को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी गलती करोगे नहीं हो पाएगा। और इनकेस कोई दिक्कत है तो यार आप मुझे जो भी अपना प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा डॉट कॉन्फ फाइल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं सिंपली ये टेक्स्ट कॉपी कर दूंगा। आपको भी केवल जहाँ पे मैंने मेरा डोमेन नेम चेंज किया, केवल अपना डोमेन नेम ही चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा हर एक वेबसाइट की वर्चुअल होस्ट के लिए, ठीक है। सेम यही सिंटेक्स डालोगे और कुछ डालोगे तो आपका वेबसाइट काम नहीं करेगा, पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाएंगे। आपको सिंपल यही सिंटेक्स रखना है, केवल अपना डोमेन नेम चेंज करना है, ओके। तो मैंने सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल एक्स वाई एंटर, मेरा फर्स्ट वर्चुअल होस्ट क्रिएट हो गया।
अब मैं मेरी सेकंड वेबसाइट के लिए मेरा वर्चुअल होस्ट क्रिएट करूंगा। सेकंड डोमेन नेम क्या है मेरे पास, servicecentralinmumbai.com। ठीक है, तो मैंने इसको पर्टिकुलरली कॉपी कर लिया। वापस से मैं क्या करूंगा, मैं मेरा सेकंड डोमेन नेम यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, देखो वही कमांड है ना, बस मैंने डोमेन नेम चेंज किया। तो यहाँ पे डोमेन नेम जहाँ जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे मैं बेसिकली अपना डोमेन नेम चेंज करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना है। आप यही सिंटेक्स यूज लेंगे, इसके अलावा आपको कोई सिंटेक्स यूज नहीं लेना है। आप सिंपल चीज है, आप समझ लीजिए, है ना। आप अगर कुछ और यूज करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। पैरामालिंक्स आपकी जो वेबसाइट है उसके एट द एंड गड़बड़ हो जाएंगे और जीएसएन क्वेरी में दिक्कत आएगी, है ना। तो देख लीजिए, मैंने ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग अपना वेबसाइट नेम डालिएगा। ठीक है, जो डायरेक्टरी नेम आपने यूज किया है, जो डायरेक्टरी नेम भी आप वही यूज कर रहे हैं जो कि आपका वेबसाइट नेम है ना, तो अपना वेबसाइट नेम ही डालिएगा। मेरी वेबसाइट नेम या फिर योर डोमेन ऐसा मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने अपनी सेकंड वेबसाइट के लिए वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। देखो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, सेम सिंटेक्स है, उसके अंदर केवल मैंने डोमेन नेम चेंज किया है। ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए और ये इसी तरीके से इसको फॉलो करिए। ठीक है, यही पाथ आपको यूज करना है, पाथ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, पाथ आप चेंज करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। बहुत सिंपल है। ओके, सो मेरी दोनों वेबसाइट्स के लिए मैंने वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर लिया है ना। तो अब देखो 2-3 कमांड्स हैं जो कि अपने को रन करनी है। हम चेक करेंगे कि हमें जो वर्चुअल होस्ट क्रिएट करे हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन तो सही है। देखो सिंटेक्स ओके लिखा आ रहा है, मतलब सब कुछ सही है। आपको ये पूरा ऊपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिंटेक्स ओके इन केस लिखा आ रहा है तो सब कुछ सही है। बाकी अगर सिंटेक्स में कुछ दिक्कत है तो फिर मतलब आपको वापस से चेक करना पड़ेगा कि आपने यही डाला है कि कोई कॉमा या फिर कॉलन बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश कुछ मिस हो गया है क्या, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सिंटेक्स ओके मींस इट्स ऑलराइट। ठीक है, सो हम लोग वापस अपना सर्वर एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सर्वर रीस्टार्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, मेरी डोमेन्स को इनेबल करूंगा। डोमेन्स इनेबल करने के लिए वही फर्स्ट डोमेन क्या है मेरा, फर्स्ट डोमेन ये रहा, फर्स्ट डोमेन ये रहा। यहाँ बस आपको सिंपली यार बहुत ही सिंपल फाइल बनाई है मैंने। ठीक है, सिंपल नोटपैड है, इसके अंदर आपको सिंपली बस अपने सारे के सारे डोमेन नेम्स चेंज करते जाना है। ज्यादा मेहनत करने जैसा कुछ काम ही नहीं है। आपको केवल अपना डोमेन नेम चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल कमांड्स हैं। ठीक है, इनको रन करते जाना है। ठीक है, मेरी 2 वेबसाइट्स है तो मैं उनके लिए ये दोनों कोड्स रन कर देता हूँ। अगर आपकी 4 वेबसाइट है तो चारों के लिए ये रन करिए, 5 के लिए ये रन करिए, जितनी वेबसाइट्स हैं उतना रन करिए। जैसे ही मैं ये रन करूंगा तो मेरे को कहेगा कि अपाचे 2 को मुझे रिलोड करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं सेकंड वेबसाइट के लिए भी यही कमांड रन करूंगा। ओके, तो मैंने सेकंड वेबसाइट के लिए भी यही कमांड रन कर लिया, बस डोमेन नेम चेंज किया है। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे जो मेरा अपाचे 2 सर्वर है उसको रिलोड करना पड़ेगा। हो गया मेरा अपाचे 2 सर्वर रिलोड, एक बार और रिलोड कर लेते हैं। ओके, तो मेरा अपाचे 2 सर्वर रिलोड हो गया। देखो अभी आपको जाके अपना डोमेन चेक नहीं करना है। ठीक है क्योंकि अभी मैंने कनेक्टिविटी शायद की है या नहीं की, आई डोंट नो आप लोगों ने की है नहीं की है, ये मुझे नहीं पता। तो देखो अभी स्टेप, अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। देखो क्या क्या वीडियोस के पार्ट्स कंप्लीट हो गए, हमने डेटाबेस क्रिएट कर ली, यूजर्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, साइट की रूट डायरेक्टरी का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। ओके, थर्ड हमने क्या कर लिया, config.php के थ्रू डेटाबेस और रूट डायरेक्टरीज के बीच में कनेक्टिविटी कर दी। ओके, हमने वर्चुअल होस्ट्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब हमको लास्ट प्रोसेस क्या है, हमें फ्री एसएसएल इंस्टॉल करना है। ठीक है, फ्री एसएसएल इंस्टॉल करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा। फ्री एसएसएल इंस्टॉल करने के लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास सेटबोट पाइथन 3 सेटबोट अपाचे ये जो है इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मैंने प्रीवियसली जब सिंगल वेबसाइट होस्ट करी थी इस पे तो मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अगर नहीं है इंस्टॉल तो आप ये कमांड रन करके इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सिंपली। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपकी जो डोमेन प्रोवाइडर है, डोमेन प्रोवाइडर पे जाके आपको अपनी जो ड्रॉपलेट है वहां से उसकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी करने के लिए क्या है, बेसिकली आपको आईपी एड्रेसेस जो है वो चेंज करने रहेंगे। सो देखो बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो ये मेरा servicecentralinmumbai.com है और ये मेरा जो ड्रॉपलेट है वो है। इस ड्रॉपलेट का आईपी क्या है 159.89.17335, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मेरा फर्स्ट डोमेन जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो क्या है, servicecentralinmumbai.com। ठीक है, इसका आईपी क्या है, देखो यहाँ पे यही आईपी मैंने डाला हुआ है। अगर नहीं आपने नहीं डाला हुआ है सिंपली एडिट पे क्लिक करो यार, यहाँ पे उस आईपी को वापस से पेस्ट कर दो। ठीक है, और सेव कर दो। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब मैं दूसरे डोमेन के लिए भी चेक कर लेता हूँ कि मैंने वहाँ पे डाला हुआ है नहीं, तो यहाँ पे नहीं डाला हुआ है मैंने। ठीक है,
तो मैं एक बार यहाँ पे आईपी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने यहाँ से आईपी और यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया ना। ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया, अपडेट कर दिया। ओके, तो मेरा आईपी यहाँ से अपडेट हो गया है ना। सो अब मैं देख लेता हूँ एक बार ये प्रोपगेट भी हुआ है या नहीं है। तो एक बार मैं इस डोमेन को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने डोमेन को, डीएनएस चेकर में इसको रन करेंगे एक बार। तो डीएनएस चेकर में जब मैं इसको डालूंगा और सर्च करूंगा तो देखता हूँ क्या आईपी दिखा रहा है यहाँ पे मेरे को। अभी तो वही दिखा रहा है पुराना वाला, एक बार फिर से चेक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये कभी कभी। ओके, देखिए अब अपडेट हो गया है 15989173335। ओके, कई जगह पे अपडेट हो गया है, कहीं पे टाइम ले रहा है ना। तो आई थिंक कि थोड़ी देर में सब पूरा प्रोपगेट हो जाएगा ये, है ना। देखो मेरे टॉपलेट का यही आईपी है 15989173335। तो कहीं पे ये अपडेट हो गया है और कहीं पे ये टाइम ले रहा है। अभी तो देखो सब जगह पे दिखा रहा है, मोस्टली दिखा रहा है, कहीं कहीं पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन हो जाएगा ये, है ना। और अपन दूसरे डोमेन का भी एक बार चेक कर लेते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड क्या दिखा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं दूसरे डोमेन का भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो ये तो पूरी तरह प्रोपगेटेड है क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था। और इस वाले डोमेन का अभी प्रोपगेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको डीएनएस को ए रिकॉर्ड्स को चेंज किया है, ठीक है। तो ए रिकॉर्ड्स कैसे चेंज करते हैं, मैं ड्रॉपलेट का आईपी कॉपी करिए अपने जो डोमेन प्रोवाइडर है वहाँ पे जाके उसको ए रिकॉर्ड में उस आईपी को पेस्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो वहाँ से आपका जो डोमेन है वो पॉइंट हो जाएगा आपके सर्वर की तरफ, ठीक है। बस बहुत सिंपल चीज़ है, ये हमारा हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए पुटी ओपन कर लीजिए और ये नोटपैड ओपन कर लेते हैं। आपके पास अगर सेटबोट अपाचे नहीं है लेट्स एनक्रिप्ट को एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए, तो आप ये कमांड रन करेंगे, आपका सेटबोट अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड आप रन करके अपना सेटबोट इंस्टॉल कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये रन हो जाए तो आपको सिंगल कमांड रन करना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कमांड है एसएसएल सर्टिफिकेट्स के लिए, रिन्यू करने के लिए भी आप यही रन करिए, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, लेट्स एनक्रिप्ट एसएसएल सर्टिफिकेट, तो भी आप यही रन करिए। इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए कमांड को अच्छे से, और कॉपी करके मैं इसको रन कर दूंगा। मैंने जैसे ही रन किया तो देखो मेरे को मेरी सारी वेबसाइट्स दिखा रहा है, सर्विस सेंटर इन बैंगलोर.in, और इसका www वाला वर्जन भी, ठीक है, एक्सटेंशन वो भी दिखा रहा है। तो देखो इसको मेरे को क्या करना है, सबके लिए चाहिए, तो मेरे को सिंपली एंटर प्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, मुझे ई प्रेस करके एंटर करना है, और सारे के सारे मेरे सर्टिफिकेट्स जो है रिन्यू हो जाएंगे। ओके, सो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेरीफाई हो रहा है मेरा ए रिकॉर्ड्स, और उसके अंदर डीएनएस रिकॉर्ड्स भी मेरे वेरीफाई हो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे देखो इसमें क्या ऑप्शन है, अभी यहाँ पे पूछ रहा है नो रिडायरेक्ट या रिडायरेक्ट। तो अपन बेसिकली क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारी वेबसाइट HTTP पे अलग और HTTPS पे अलग ऐसे ना खुले, हमारी वेबसाइट हमेशा HTTPS पे ही ओपन होनी चाहिए, सेफ वर्जन ही ओपन होना चाहिए। तो हमें रिडायरेक्ट चाहिए कि HTTP भी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो HTTPS पे आ जाए, ठीक है, सेफ वर्जन में ओपन हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे जो वेबसाइट सर्वर है वो कॉन्फ़िगर हो गया है, मेरी वेबसाइट यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है वेबसाइट। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो मेरा डोमेन क्या है, यही डोमेन है ना। इस डोमेन को मैंने बेसिकली कॉपी किया और मैं न्यू टैब ओपन करके उसमें इसको रन कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो SSL हो गया है, मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, इसके ऊपर वर्डप्रेस में इंस्टॉल्ड दिखा रहा है ना। दूसरी वेबसाइट के लिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं कि दूसरी वेबसाइट पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये डोमेन है उसका, मैंने कॉपी किया और दूसरी वेबसाइट पे भी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने दूसरी वेबसाइट पे इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखो SSL सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ पे ये दिखा रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, है ना, ये दिखा रहे हैं, और दूसरे डोमेन पे भी ये दिखा रहा है ना, अपना सिक्योर वर्जन दिखा रहा है, इंस्टॉल हो गया। ओके, SSL दोनों वेबसाइट पे इंस्टॉल हो गया और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद
आगे क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम लोग साइट्स को यूज करते हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देखो अभी हम लोगों ने इस वीडियोस में क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं ये आपको इनिशियली बताया था कि हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स को किस तरीके से होस्ट करते हैं डिजिटल ड्रॉपलेट के ऊपर, सर्वर के ऊपर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले रिवाइज कर लो एक बार, डेटाबेसेस क्रिएट करें, उसके यूजर्स क्रिएट करें, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारी उस वेबसाइट की रूट डायरेक्टरीज को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। देखो सबसे पहले डेटाबेस बनाया था और यूजर्स बनाए थे, है ना। फिर उसके बाद हमने रूट डायरेक्टरीज बनाई थी, ठीक है, पर्टिकुलर डोमेन्स के लिए। अब देखो जब हम लोग रूट डायरेक्टरीज बना रहे थे ना, तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है। जैसे हम लोग रूट डायरेक्टरीज बना रहे थे, तो मैंने एक कमांड, दो कमांड, तीन कमांड, ठीक है, और चार और पांच, ये 5 कमांड्स रन करी थी। अगर आपके पास 50 वेबसाइट्स है तो आपको 50 वेबसाइट्स के लिए ये 5 कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इस पर्टिकुलर पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका रूट डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड्स हैं, ठीक है। ये आपकी डेट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे वीडियो का, पर्टिकुलर पेजेस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप शुरू से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये देखिए, ये फर्स्ट जो है ये हमारा डेटाबेस क्रिएशन के लिए है। अगर मेरे पास 50 डोमेन है तो मैं 50 डेटाबेसेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये देखो 5 कमांड्स हैं, ठीक है, ये 5 कमांड्स हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मेरे पास 50 वेबसाइट्स हैं तो मैं 50 वेबसाइट्स के लिए ये 5 कमांड रन करके और रूट डायरेक्टरीज क्रिएट करूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। और मेरे पास नेक्स्ट क्या है, मेरे को wp-config.php फाइल को कॉन्फ़िगर करना है हर एक डोमेन की, ठीक है। तो मैं हर एक डोमेन की डायरेक्टरी में जाऊंगा फाइलज़िला ओपन करके, और वहां पे ये सब कुछ अपडेट करूंगा जो मैंने आपको पूरे प्रोसेस के अंदर बताया है। और सीक्रेट की जनरेट करने के लिए जो लिंक है वो ये है, ठीक है। कितने पार्ट्स हो गए, हमने कॉन्फ़िगरेशन तक बात कर ली, ठीक है। इनेबलिंग एसटीए एक्सेस, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे आ जाते हैं। हम लोगों को इनेबलिंग एसटीए एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक वेबसाइट के लिए हमको डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट डालना पड़ेगा। बेसिकली पाथ देखो आप सबका यही पाथ रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे मेरा वेबसाइट नेम है, केवल उस वेबसाइट को, डोमेन नेम को हटा देना है और अपना डोमेन नेम डाल देना है। बाकी पाथ पूरा का पूरा यही रखना है, क्योंकि आपने डायरेक्टरीज भी ऐसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो 50 वेबसाइट है तो 50 वर्चुअल होस्ट क्रिएट करो, सिंगल ये कमांड यूज आएगी, और यहाँ पे अपना वेबसाइट नेम चेंज कर देना, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ओके। और उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट है, तो एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए तो देखो क्या करना है। एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए, एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए देखो एक बार बस आप ये कमांड रन कर लोगे तो आपके लेट्स एंक्रिप्ट का एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए आपका सेटबूट अपाची इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद आपको केवल एक ही कमांड हर बार रन करनी है, चाहे आपके पास 50 डोमेन्स है तो भी आपको एक ही कमांड रन करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कमांड है वो, जस्ट ए सेकेंड। ये कमांड आप रन करोगे ना, देखो ये कमांड आप रन करोगे तो आपकी चाहे 50 वेबसाइट्स आपके सर्वर पे डायरेक्ट हो रही हैं, तो आपको 50 वेबसाइट के लिए ये आपका फ्री एसएसएल इंस्टॉल करके देगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, आपके होस्टिंग प्रोवाइडर जो भी है वहां पे जाके आपके डीएनएस रिकॉर्ड में आपकी ड्रॉपलेट का पब्लिक आईपी डालना है। ए रिकॉर्ड के अंदर अगर आप पब्लिक आईपी नहीं डालोगे तो इसका जो चेक है वो फेल हो जाएगा और आपका एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया किस तरीके से हम लोगों ने आज का पूरा प्रोसेस किया है, मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट किया है। तो देखो यार फ्रेंड्स, अभी तक देखो हमने कितना डिजिटल सीरीज में कवर कर लिया है। पहले अकाउंट भी क्रिएट किया, फिर उसके बाद एसएसएल से लॉगिन करना सीखा, फिर ड्रॉपलेट क्रिएट किया, फिर उसके बाद लैम्प स्टेक इंस्टॉल किया, लैम्प के बाद सिंगल वेबसाइट होस्ट करके देखी, अब हम लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करके देखी है, ओके। सो देखो ये पूरे जो वीडियोस है ना, इसमें कुछ भी कंटेंट मिसिंग नहीं है ना। पूरा का पूरा कंटेंट है, आपको कुछ भी मिस नहीं लगेगा। और इन केस आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, कमेंट करो यार, मुझे बताओ कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है या फिर। और सेकंड चीज ये है कि यार आपको लग रहा है कि मतलब किसी और पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी जो दूसरे तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं, तो मुझे आप बताओ है ना। तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि यार इन केस आपकी वेबसाइट कहीं और होस्टेड है, ठीक है, और आपको माइग्रेट करना है किसी और सर्वर के ऊपर, तो माइग्रेशन किस तरीके से आप लोग वेबसाइट का कर सकते हैं विद ऑल द डेटा, चाहे आपका डेटा कितना भी बड़ा हो, है ना। चाहे 500 MB 1000 MB
जितना भी बड़ा डेटाबेस हो उसको माइग्रेट कैसे करते हैं। स्मॉल डेटाबेसेस तो सभी कर लेते हैं, अगर बड़ा डेटाबेस है आपका तो आप उसको माइग्रेट कैसे करोगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो भी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आज के लिए बस इतना ही है ना। हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करेंगे। तो प्लीज़ यार अगर कंटेंट अच्छा लगा और समझ में आई हुई चीज़ें ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ यार प्लीज़, और सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करेंगे यार, काफ़ी कंटेंट है इस चैनल पे। आप देखना अभी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी रिसोर्सेज हैं सबकी वीडियोस लाऊंगा। तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक करो चैनल वीडियोस को ना, और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी पता चलेगा यार आप कहाँ से सीख रहे हो। और सब्सक्राइब करो प्लीज़ चैनल को। ओके, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।